में बारिश नहीं होती थी, हमेशा अकाल पड़ते थे। साल में 2 बार बारिश होती थी और जो भी बारिश होती थी उससे लोग तालाब में पानी इकट्ठा कर लेते थे। पीने के लिए वही पानी काम में आता था। जमीन के अंदर जो पानी था वो खारा था, इसलिए पीने के लिए वही पानी लिया जाता था। 4-5 गांवों के बीच में एक तालाब था। उस तालाब से सारी महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर घड़ा लेकर पानी लेने जाती थी और सुबह 8 बजे वापस लौटती थी। गाँव का, पूरे राजस्थान का ये कल्चर था। आज भी आप राजस्थान की तस्वीर पुरानी देखोगे तो हमेशा चित्रकार क्या बताएगा, रेत के टीले 10 लेडीज गड़ा लेकर सीधा जा रही है गाना गाते गाते पानी लेने के लिए। ये आम बात थी वहां पर। उस गांव में 2 बच्चे बड़े हो गए जिनकी एज 18 साल हो गई। तो पिताजी ने कहा कि अब तुम भी कुछ करो, इकोनॉमिकल हाथ बढ़ाओ। दोनों बच्चे ने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया, चलो पानी का ही बिजनेस करते हैं। सारी लेडीज पानी लेने जाती है, हम पानी लाकर पहले ही चौराहे पर रख देंगे बाल्टी में, और जो ही वो पानी लेने जाएंगे हम तेज-तेज चिल्लाएंगे, इतनी दूर काहे को जाना, 1 पैसे में यहीं पे ले लो। उन्होंने 2 बाल्टी खरीदी। दोनों दोस्तों ने 4 बाल्टी चौराहे पर रख दी। लेडीज जो ही सुबह 4 बजे निकली वो तेज-तेज चिल्लाने लगे, पानी के लिए इतनी दूर काहे को जाना, 1 पैसे में यहीं पे ले लो। तो लेडीज को लगा यार ये तो नई फैसिलिटी चालू हुई गांव में। वो वापस घर में गई, अपने अपने पति को बताया कि पानी तो 1 पैसे में गांव में मिल रहा है। तो जिनके पति पैसे वाले थे उन्होंने 1-1 पैसा दिया और कुछ लेडीज ने गांव में ही पानी खरीद लिया। देखते ही देखते गांव का प्रचलन बढ़ने लगा, लोग वहीं से पानी खरीदने लगे और 3 महीने में वो अमीर बनने लगे, क्योंकि उनका पानी धमाधम बिकने लगा। एडवांस में बुक करते थे पानी कि भाई 2 बाल्टी हमारे को चाहिए, 3 बाल्टी हमारे को चाहिए, वो पहले एडवांस में बुक करते थे। अमीर बनने लगे। जो ही अमीर बनने लगे, पड़ोसी को पता चल गया कि पड़ोसी का बच्चा अमीर क्यों बन रहा है, पानी की वजह से। तो पड़ोसी ने भी अपने बच्चे को पानी के बिजनेस में ही लगा लिया। दैट इज द ट्रेडिशनल मार्केट, जो तुरंत कॉपी होगा। देखते ही देखते गांव के सारे बच्चे पानी का ही बिजनेस चालू करने लगे। पानी में हो गया कंपटीशन। पानी तो आम हो गया लेकिन कंपटीशन फुल हो गया। जैसे रेलवे स्टेशन पर रिक्शे वाले पीछे पड़ जाते ना, अब लोग पीछे पड़ जाते थे पानी वाले। एक लेडी जो ही घर से बाहर निकलती थी सारे घेर लेते थे, मेरा ले लो, मैं 1 पैसे में 2 दे दूंगा। अब इतना कंपटीशन हो गया कि जिस बच्चे ने चालू किया था वो खुद ही फंस गया। उसने कहा यार भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरुआत की, सारा आइडिया मेरा है, ये तो चौपट हो गया। ट्रेडिशनल मार्केट में होता ही ऐसा। एक छोले भटूरे वाला हिट हो जाता है ना कहीं पर, तो उसी लाइन में 5 खुल जाते हैं। बॉम्बे में कालबा देवी के अंदर रामकिशन जी एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भगत ताराचंद। क्या नाम है? भगत ताराचंद। भगत ताराचंद। आपको आश्चर्य होगा कि उस गली में 14 भगत ताराचंद है। एक ने लिखा आर भगत ताराचंद, एक ने लिखा एस भगत ताराचंद, एक ने लिखा टी भगत ताराचंद, जो सबसे लास्ट में खुला उसने लिखा यही है ओरिजिनल भगत ताराचंद। ट्रेडिशनल मार्केट में तो कॉपी होगा, रोक नहीं पाओ। उस बच्चे ने कहा यार भाई ये तो उलझ गया, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो दूसरे बच्चे ने कहा यार क्या करेंगे फिर? उसने कहा एक आइडिया तो है। क्या आइडिया है? 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से हम एक पाइपलाइन बिछा देते, पाइपलाइन खोद देते। 500 साल पहले कोई जेसीबी मशीन नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। 2 पहाड़ बीच में आते थे और ये पाइपलाइन खोदने की बात कर रहा था। पहला बच्चा उसके ऊपर हंसा और तार्किक बात करने लगा, ए भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है, ऐसे पाइपलाइन खुदती है क्या? तेरा बाप भी खोद पाया पाइपलाइन कर, ऐसे खुदती तो पहले क्यों नहीं खुद गई? और खुद भी जाएगी तो कितने साल लगेंगे पता है? मर जाएगा खोदते खोदते। ऐसे तर्क देते ना बाहर वाले। मैं एक आदमी को प्लान बता रहा था, प्लान बताते 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 इनकम पे आया।
मैंने कहा इतनी पिन पे ये इनकम, इस पे स्टार सफायर बनोगे तो 20 लाख की इनकम। तो मैंने जो ही स्टार सफायर पे लगा 20 लाख बोला ना, वो क्या बताओ, अच्छा 20 लाख। मैंने कहा यस यही चाहिए। क्या बोला उसने? यही चाहिए, मैं अब करके रहूंगा, 20 लाख की इनकम चाहिए। कितने साल लगेंगे? मैंने कहा यही कोई 10 एक साल मान लो। वो कहा 2 साल, 10 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तो कुछ मत कर तो भी 10 साल के बाद 50 का ही करके हो जाना, बिना करे क्यों होना चाहते हैं? आम आदमी की सोच अलग तरह। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने कहा मैं तो खोदूंगा। तो दूसरे बच्चे ने बहुत मना किया, भाई मत खोद, इससे नहीं खुदती है, जीवन खराब हो जाएगा। चल मेरी बात समझ में नहीं आती तो गांव के प्रधान जी से पूछते हैं। तो प्रधान जी को बोला कि प्रधान जी ये 5 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाना चाहता है। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई आजकल भूत प्रेत आत्माएं बहुत सता रही है, इसको कोई भूत प्रेत लग गया है। तुरंत उन्होंने जाड़े पोछे वाले को बुला लिया कि इसका जाड़ा फूको क्योंकि भूत लग गया। वो कैलकुलेटिव था लेकिन कोई कैलकुलेटिव नहीं थे। वो आदमी क्या सोच रहा था? वो आदमी सोच रहा था 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। हेलो, कितने? 5 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 5000 मीटर। 5000 मीटर। अगर मैं रोज 1 मीटर खोदूं, 1 मीटर इतनी तो खोद सकता हूं ना रोज? यस। तो कितने दिन लगेंगे? 5000 दिन। 5000 दिन यानी 14 साल लगभग 14 साल लगेंगे। और मेरे को जीना तो 70 साल है और अभी मेरी एज 20 साल है। 20 में 15 जोड़ लिया तो 35, तो 35 साल तो मैं अपनी पाइपलाइन का फायदा उठाऊंगा और उसके बाद मेरे बच्चे भी जीवन आराम से निकालेंगे। कोई भी आदमी ऐसी कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा था और उसने कर डाली और वो खोदने निकल गया। पार्ट टाइम खोदता था, 2 पैसे का पानी लाता था, घर का खर्चा चलाता था और बाकी जो भी टाइम मिलता था उसमें पाइपलाइन खोदने चला जाता था। जो फुल टाइम नौकरी कर रहे थे, जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे थे, उनकी इनकम ज्यादा थी, इसकी इनकम बेचारे की कम थी, लेकिन इसके सपने बड़े थे। ये खुश रहता था। ये जब भी अपने टारगेट की तरफ देखता था तो उसे पता चल जाता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और इनके अंदर ताकत ज्यादा थी, चार्म से भरा रहता था क्योंकि उसे पता कि एक दिन पाइपलाइन खोदेगी। और उसने खोदना चालू किया। लोग उसके ऊपर हंसना चालू हो गए, जैसे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं ना जब तुम ये टाई पहन के घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा पड़ोसी कहता ना जय आरसीएम, बड़ा आ गया आरसीएम, रोल्टी पे पहुंचेगा, तेरा बाप पहुंचा रोल्टी पर कभी? मन ही मन सोचता है। उसके साथ भी ऐसे ही कहने लगे, ये पागल पाइपलाइन बनाएगा। लेकिन वो रोज खोदने चला जाता, खोदते 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 पानी नजदीक आने लगा। पानी नजदीक आने लगा तो गांव में 2 तरह के लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहने लगे हो तो सकता है, कुछ लोग क्या कहते थे, हो ही नहीं सकता। दोनों ही शर्तें लगाते थे, 2 समय से 4 कचौरी की, लेकिन पाइपलाइन कोई नहीं खोदता था। सब चर्चा ही करते थे, पाइपलाइन तो एक ही खोद रहा था। वो खोदता गया खोदता गया खोदता गया। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो उसने क्या बोला, ऐसे सीट लगा लिए और यहां नल लगा दिया चौराहे पर और बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों अब आपको 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 पैसा महीने का जमा कराओ और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। क्या लिखा? क्या लिखा उसने? 5 पैसा महीने का और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। 100 के 100 बच्चे एक ही दिन में बेरोजगार। दैट इज द ट्रेडिशनल बिजनेस। जिस भी बिजनेस को तुम करते हो कब लुटिया डूब जाएगी तुम्हें पता नहीं है। एक समय बजाज सुपर स्कूटर था ना, उस पर उस जमाने में 5000 रुपए ब्लैक चलता था। वो बजाज सुपर स्कूटर ही सृष्टि से गायब।
एसटीडी पीसीओ टॉप पर आते थे 25 साल पहले। हर आदमी का सपना था कि मेरा एसटीडी पीसीओ हो। एसटीडी पीसीओ ही पूरी दुनिया से गायब हो चुके हैं। बैंक की नौकरी सबसे ज्यादा जनरेशन देती थी। अब बैंक को क्लर्क की जरूरत ही नहीं है। पैसा लेने की भी मशीन, पैसा देने की भी मशीन, पासबुक प्रिंट करने की भी मशीन, लोन सबमिट करने की भी मशीन। नौकरी गायब। पेंटर है ना, पेंटर 25 साल पहले टॉप पर हुआ करते थे। फिल्म रिलीज करने से पहले पेंटरों से कॉन्ट्रैक्ट होता था कि ये पोस्टर कितने दिन में बना के दे देंगे आप। सारे पेंटर ही गायब हो गए। फ्लेक्स मशीन आ गई, 5 सेकंड के अंदर पेंटर आउट निकलने लगे। पूरी सृष्टि से पेंटर गायब। भाइयों फिर सुनना मेरी बात, 10 साल में इस सृष्टि से सारे ड्राइवर गायब हो रहे हैं। लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना। ड्राइवर सृष्टि पे ही नहीं रहेगा। आपके पड़पोतों को आप कहानी सुनाएंगे, ए बेटा हमारे समय में ना गाड़ी ड्राइवर चलाता था, तो पोता हंसेगा, गाड़ी भी ड्राइवर चलाता था। मतलब गाड़ी ड्राइवर चलाता था, मतलब ड्राइवर भी कुछ होता था। मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। जैसे आज के 70 साल पहले तुम्हारे दादाजी को एक आदमी ने बोला था कि लंदन में मैच होगा और गुड़गांव में बताऊंगा, तो तुम्हारे दादाजी भी इतने ही हंसे थे। दादाजी क्या कहते थे, इतनी बड़ी दूरबीन लेकर आएगा, समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि गाड़ियां आएगी नहीं, आ गई है, जिसका नाम है ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। एक्सीडेंट करके बताओ, 1 करोड़ का इनाम पाओ। तुम एक्सीडेंट करना चाहो तो नहीं कर सकते। रीयूजेबल बलून लगे हुए हैं। 20 की रफ्तार से 20 ग्राम से ज्यादा की वस्तु तुम्हारी गाड़ी की तरफ टकराने की कोशिश करे तो अपने बलून को खोल देती, जो रीयूजेबल होती हैं। तुम भिड़ना चाहो तो भिड़ नहीं सकते। ये गाड़ियां आएगी नहीं। क्या बात। 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार होते ही आप क्या देखेंगे, ये सारी गाड़ियां दौड़ने लगेगी। और अभी इसके जलकियां तो आपको मिलने लग गई। अभी जो नई गाड़ियां आप खरीदेंगे उसमें ऑटो क्रूज कंट्रोल है ना। एक आगे गाड़ी जा रही है, आपने सिर्फ बटन दबा दिया, फॉलो अप दिस कार, उसके पीछे लगा दो गाड़ी को, स्टीयरिंग छोड़ दो, आगे वाली गाड़ी 100 पर, आपकी ऑटोमेटिक 100 पर, आगे वाली 50 पर, आपकी भी 50 पर, आगे वाली ब्रेक लगा देगी, आपकी भी ब्रेक लगा देगी। आपको कुछ करने की नहीं। ये गाड़ियां तो अभी है इंडिया में, आएगी नहीं है, और वो गाड़ियां भी आ चुकी है। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर, उस पूरी गाड़ी में स्टीयरिंग ही नहीं है ड्राइवर की, तो क्या बात करोगे? स्टीयरिंग है नहीं, गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ी है, जो गाड़ी में कोई चाबी नहीं है लगाने के लिए, गाड़ी में फिट है मालिक की शक्ल। परिवार के सारे मेंबर को गाड़ी पहचानती है। परिवार का मेंबर गाड़ी के सामने जाता है, गाड़ी ऑटोमेटिक खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि ये आदमी जिंदा है कि नहीं है। तो गाड़ी पर पूरा हाथ लगाना पड़ेगा। अगर धड़कन चल रही है तो गाड़ी खुलेगी, बाकी नहीं खुलेगी। या फिर आके टपकाना पड़ेगा, तब गाड़ी खुलेगी कि ये जिंदा है, क्योंकि मुर्दे को भी कोई ले जा सकता ना गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी ऑटोमेटिक बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ जाना पसंद करेंगे? दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं सर, एक आगरा होकर है, एक कोटपुतली होकर है, तीसरा महेंद्रगढ़ होकर है, किधर से जाना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे कोटपुतली होके जाएंगे। नहीं जाना चाहिए सर, मेरी राय है, उधर जाम लगा हुआ है और एक आदमी दारू पीकर किसी ट्रक के नीचे घुस गया है और उसका नाम ये है, वो तो न्यूज चैनल से भी जुड़ी हुई है भाई साहब। वो सिर्फ सैटेलाइट से नहीं, न्यूज चैनल से भी जुड़ी हुई है। तुम डिटेल में जाओगे तो डिटेल में न्यूज सुना देगी। ड्राइवर का नाम और पिताजी का नाम तक बता दो। आएगी नहीं।
तुम जिस कारोबार को करते हो ना, जिस नौकरी को करते हो ना, जो नौकरी अभी टॉप पे हो सकती है ना, 3 साल में टेक्नोलॉजी इसको जीरो कर सकती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार चलना है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों पर डिपेंड करता है, और सृष्टि पर जब तक इंसान चलते रहेंगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलती रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग क्यों चलती रहेगी? क्योंकि हर चीज में बदलाव डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। भाई सामान बदलना है, सामान तो बिकेगा ना, भाई तरीके बदल सकते हैं, सामान तो खाना तो पड़ेगा ना। अभी जैसे आप आटा दाल चावल खाते हैं, बाद में हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़े, फिर इंजेक्शन मिले ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के। टेक्नोलॉजी बदल सकती है तो हम इंजेक्शन बेचना चालू कर दें। थोड़े दिन बाद किसी की शादी में जाओगे तो आपकी शक्ल देखकर बोलेंगे भाई साहब ये तो हमारा क्लोज फ्रेंड है, इसको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के इंजेक्शन साथ ही लगा दो। ये भले हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, और प्रोडक्ट जब तक बिकेगा तो डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आरसीएम क्यों चलेगा? क्योंकि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी के प्रोडक्ट हैं, और आरसीएम ऐसे प्रोडक्टों में डील करता है जिसमें सृष्टि का एक भी आदमी मना नहीं कर सकता कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा। जब जब भी वो खाएगा तो आएगा। अब क्या हो गया? वो बच्चे ने क्या कर दिया, एक चेयर लगा दी। चेयर नहीं है यहां पर, बाकी मैं लगाकर बताता आपको। दिख रही चेयर? चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे बैठ जाता हूं। ऐसे चेयर लगा दी, चेयर पे बैठ गया और नल लगा दिया। जो भी आता था वो नल खोलता था। नल खोलने का मतलब पैसा आता था। जब भी नल खोलता था तो पैसा आता था। तो ऐसे आवाज आती थी, टुर करता था तो पैसा आता था, टू करता था तो बंद हो जाता था। तो अब जितनी भी बार वो टुर पैसा आता था। क्या करने से पैसा आता था? क्या यार, बोलना ही नहीं आता। सब लोग इसे हाथ को करो, अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, हाथ को बेंजी ऐसे हाथ करो, ऐसे करो सब लोग, और बोलो गाड़ी चला। मजा आएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? अगर पैसा के लिए अगर हमें ट्र करना हो तो कितना मजा आएगा, थोड़ा सोचो, है ना? ऐसे करो ट्र और पैसा आ जाए। अरे बाप रे! और उस बच्चे के आने लगा। कैसे करने से आने लगा? जो ही नल खोलता था पैसा आता था। 1 साल में गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। 100 नौकर काम करने लगे उसके लिए। लेकिन 2 किलो वजन कम हो गया। 2 किलो वजन क्यों कम हो गया? क्योंकि वो बार बार सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ट्र कौन करेगा। मुझे तो अपने बच्चे पर निर्भर होना पड़ेगा, तो बच्चा मेरा ट्र करके भी मुझे ट्र करके भगा सकता है। 2 किलो वजन हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो उसने नया बोर्ड लगाया। अब उसके पास काम करने वाले बहुत सारे लोग थे। अब वो डरता नहीं था, पैसा उसके पास था। तो उसने लिखा, भाइयों और बहनों, अब आपको पानी लेने के लिए चौराहे पर आने की जरूरत नहीं है। 10 पैसा महीने का जमा कराओ, अपने घर में ही पाइपलाइन ले जाओ और घर में आप खुद ही ट्र करो। देखते ही देखते लोग घरों घरों में पाइपलाइन ले गए। अब ना उस बच्चे के पास कोई काम नहीं, वो तो इधर उधर घूमता रहता, कोई कहीं पे भी ट्र कर देता, और जहां पर भी वो ट्र करता उसके पैसा आता। अब गांव में कोई ट्र करेगा, पैसा ही आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो कोई किस वक्त ट्रू कर सकता है, क्योंकि घर का मामला है। अब रात को 2 बजे कोई बाहर से आया और नहाने की इच्छा ही, उसने ट्र कर दिया, इधर पैसा आ गया। और बाप रे, कोई कुदर भी करे तो ट्र। हमारा ये ट्र कंप्लीट हो चुका है। $1.5 करोड़ लोगों का नेटवर्क है मेरा।
17 लाख लोग हर महीने हमारी टीम में बिलिंग करते हैं, यानी 17 लाख लोग हर महीने ट्र करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर में ट्र करते हैं तो उसे ट्र की ही आवाज आती है। लेकिन कोई भी आदमी कभी भी ट्र करेगा तो हमारे घर में तो कंटिन्यू ही आवाज आती है। कैसे आवाज आती है? कंटिन्यू आती, कि कौन कब ट्र करेगा हमें पता नहीं। और भाई साहब 2 घंटों से मैंने आपको काम पे लगा रखा है, 2 करोड़ का ट्र कर दिया है। 2 करोड़ का माल बेच चुका हूं मैं बातों में लगाकर आपको, क्योंकि पाइपलाइन इज कंप्लीटेड नाउ। यस। अगर पाइपलाइन बनानी है और ट्र करना है तो मैं 5 मिनट और बात करूंगा। यस। और अगर आपको पाइपलाइन नहीं बनानी है